ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। 60,000 मेगावाट का दाम वहाँ में ऊपर में संपूर्ण रिवर में हो रहा है। अभी 2000 में जो हमारा हालत हुआ रहा, जब सियांग में बाढ़ आया था, सियांग पूरा घोला हो गया, पूरा मडी वाटर हो गया यहाँ। अब अपर सियांग में गांधी ब्रिज पूर के चला गया, गांधी ब्रिज को बहा के ले गया है और 2-3 ब्रिज लेके गया है। क्या परिस्थिति था उस समय, आप सोच के देखिए। और अभी का परिस्थिति में अगर कोई ना कोई दुर्घटना होता है, वार होता है, ऐसा में वाटर बम फेंक सकता है। उनका पूरा गवर्नमेंट मशीनरी उपस्थित है। तो हम एक उद्देश्य लेके आए हैं यहाँ, और अगर ये उद्देश्य हम यहाँ हमारे वक्तव्य में हम बोल नहीं पाएगा तो हमारा यहाँ आने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें जितना भी समय लगे हम अच्छा से विस्तार से बातें करेंगे आपके साथ। चीफ मिनिस्टर जी यहाँ उपस्थित है, वो अपने वक्तव्य में जो सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एक फ्यूचर एक पैकेज डेवलपमेंट लेके आया है, या अरुणाचल के विकास के लिए उनका क्या सोच है, ये सब चीज वो अपना वक्तव्य में रखेंगे। मुझे कल राजस्थान जाना है, तो आज रात को डिब्रूगढ़ पहुंचना है। फिर भी मैं आपका साथ कुछ समय बिता के जाऊंगा, अच्छा समय बिता के जाऊंगा। आदि समाज ये जो अतिथि सत्कार में बहुत ही प्रसिद्ध है, किसी से कम नहीं है। आप लोगों ने आज ओजिंग तासिंग जी का लीडरशिप में जिस तरह से हमें, हमारा पूरे टीम अरुणाचल को जो चीफ मिनिस्टर जी के साथ आए हैं, जिस तरह से अतिथि सत्कार दिया है, अतिथि सम्मान दिया है, मैं तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ओजिंग तासिंग जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा। आज आपका विक्ट्री सेलिब्रेशन भी है। आप थैंक्स गिविंग, आपका जो दिल में जो लोगों के लिए जो बातें हैं वो अपने बातों को भी रखा है आपने, तो आपको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपको मैं आपका स्टूडेंट लाइफ का समय से मैं जानता हूँ, स्टूडेंट डेज का समय से मैं आपको जानता हूँ अच्छा से। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हो, एक डिसिप्लिन व्यक्ति हो, जो भी कहता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, झूठ नहीं बोलते हैं। अभी आप पॉलिटिक्स में आए हो, पॉलिटिक्स में भी आप अभी अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और आगे बढ़ेगा। आपका अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सियांग डिस्ट्रिक्ट बहुत ही आगे बढ़ेगा। अभी सर्किट हाउस का उद्घाटन हुआ, 5 करोड़ में कितना सुंदर सर्किट हाउस बन गया है। मैं सियांग वासियों को, बोलेंग वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ एक इतना सुंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट का प्रतीक थे। ओजिंग तासिंग जी ने अपना भाषण में बोला कि आने वाले समय में और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले हैं और आ रहा है, बन रहा है। यही डेवलपमेंट है और यही है हमारा पेमा खांडू सरकार का जो नीति है, यही नीति है, यही रोड मैप है, यही प्लानिंग है हमारा। हम सब अरुणाचल प्रदेश को, सभी प्रांत को, सभी डिस्ट्रिक्ट को एक विकसित डिस्ट्रिक्ट, विकसित अरुणाचल बनाने में जो हमारा प्रयास है, एक साथ सभी को हम लेके जाएंगे। आज यहाँ नीनम इरी जी मेरा जो एडवाइजर है हाइड्रो प्रोजेक्ट का, उनको यहाँ उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं है।
ये मेरा गलती है। मैंने उनको दिल्ली भेज दिया है कुछ काम के लिए, मुझे भूल गया मैंने 19 तारीख को यहाँ में गैदरिंग है बोल के, तो 19 तारीख को मेरा बात उनको मान के चला गया। फिर भी उन्होंने बोला है, उन्होंने मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए कि उनका पूरा का पूरा शुभकामनाएं है सियांग वासियों के लिए, ओजिंग तासिंग के लिए उनका शुभकामनाएं हैं। और जो भी सीएम साहब निर्णय लेगा, जो भी डेवलपमेंट के लिए होगा, जो भी कुछ काम के लिए अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए होगा, या आप लोग मंत्रिमंडल या जितना भी एमएलए जो बोलेगा, मैं एक साथ हूँ, मैं आप लोगों का साथ हूँ, मैं टीम अरुणाचल का साथ हूँ। यहाँ हमारा साथ टाकी टाटिन जी, मेरा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रो पावर यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला सर जब ये बोलेंग में मीटिंग होगा विक्ट्री सेलिब्रेशन का, तो मैं भी जाऊंगा, तो चीफ मिनिस्टर जी का भाषण सुनने जाऊंगा, आप लोगों का भाषण सुनने जाऊंगा, और विक्ट्री सेलिब्रेशन में मैं भी शामिल होऊंगा। मैं बोला चलो मैं भी जाता हूँ आपका साथ। यहाँ बहुत जितना भी ऑफिसर आदि ऑफिसरगण है, जितना ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट यहाँ आए हुए हैं, मेरा आपका पूरा का पूरा स्वागत है, और आप लोगों को पूरा का पूरा शुभकामनाएं हैं। आने वाले साल सभी का सुखमय हो, मंगलमय हो, सभी का उन्नति हो। यहाँ तमाम जनता है सियांग वासी, सभी सियांग वासियों को, जितना भाई बहनें हैं, माता पिताएं हैं, सभी को मेरा शुभकामनाएं है, अभिनंदन है कि आने वाले साल या आने वाले समय हमारा सुखमय होगा, विकास होगा, सभी का मंगल होगा, अच्छा होगा, उन्नति होगा। मैं अभी दिल्ली गया रहा अष्टलक्ष्मी महोत्सव, सीएम साहब जा नहीं पाया, बैड वेदर का कारण से वो तवांग में अटक गया, तो मुझे बोला डीसीएम साहब आप जाइए। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाने के लिए मैं दिल्ली चला गया। अष्टलक्ष्मी यानी कि 8 लक्ष्मी, नॉर्थ ईस्ट को पहले 7 सिस्टर का नामों से जाना जाता रहा, 7 सिस्टर्स। जब सिक्किम आया 8 सिस्टर बना, तो 8 सिस्टर को ही नरेंद्र मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी यानी कि 8 लक्ष्मी का रूप दिया है। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही सोच हो सकता है, उनका ही विजन हो सकता है, उन्हीं का दूरदृष्टि हो सकता है। उनका कहना है कि बिना अष्टलक्ष्मी, बिना नॉर्थ ईस्ट को हम भारतवर्ष का विकास हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आने वाले 2047 में जब भारत पूर्ण विकसित होगा, तब ये अष्टलक्ष्मी को भी हम एक साथ ले जाना है, और अभी से तैयारी करना है हमको। इसीलिए ये साल से फर्स्ट एडिशन ऑफ अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उत्सव मनाया गया है कुछ ही दिन पहले। और वो कैसे मनाया गया है? इन्वेस्टमेंट का ये महोत्सव है, ये कल्चर का महोत्सव है, और क्राफ्ट का महोत्सव है। क्राफ्ट यानी कि हमारा इतना रिच क्राफ्ट है, हमारा हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वुड क्राफ्ट है, खान पान है, इतना ये रिच है, ये जो क्राफ्ट है हमारा, और इतना रिच कल्चर है हमारा, उसको प्रदर्शन किया गया है वहाँ में। अरुणाचल से भी क्राफ्ट जो है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सब किया है, जीआई प्रोडक्ट भी किया है वहाँ में। साथ ही साथ कल्चर भी किया है हम अरुणाचल प्रदेश से, सारे नॉर्थ ईस्ट से वहाँ कल्चर गया है। कल्चर एंड क्राफ्ट का वहाँ में प्रदर्शन हुआ है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बायर और सेलर का भी मीट हुआ है वहाँ। इस तरह का एक शुरुआत दिया गया है। मैं तो कहा हूँ कि क्राफ्ट एंड कल्चर का साथ अब कुजीन को भी जोड़ देना चाहिए, इतना रिच कुजीन है। सीएम साहब अभी बोल रहा था सुबह सुबह जब नाश्ता खा रहा था, अरे हमें तो नाश्ता तो लोकल नाश्ता देना चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये बोल रहा है।
वाकई में है हमारा कुजीन कितना अच्छा है। ये जो हमारा कुजीन है, कुजीन कल्चर क्राफ्ट तीनों का संमिश्रण होके ये जो दो अष्टलक्ष्मी महोत्सव, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेलिब्रेशन में सेकेंड एडिशन में क्राफ्ट एंड कल्चर का साथ कुजीन भी रखना चाहिए। तो इसी से हम शुरुआत करेंगे। अभी अरुणाचल प्रदेश में विकास का बोला जाए तो खत्म नहीं है। ये नया डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट नहीं, देखो आप कितना तेजी से तेजी रफ्तार से विकास का दौरा, जो विकास का जो सिलसिला है आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल में जो विकास है अभी देखने को मिलता है, अब आंखों देखा हाल है। आप रोड कम्युनिकेशन बोलो, रेलवे कम्युनिकेशन बोलो, एयरवेज बोलो, हाईवेज बोलो, टेलीकॉम वेज बोलो, पावर वेज बोलो, सभी दिशा में हम बहुत आगे। वही नहीं, एक समय हमारा जो जितना भी जो ऊपर में जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते थे तो नीचे उतर के आते थे, माइग्रेशन होते थे नीचे में। जब वो लोग पहाड़ी से देखता है कि बोलन में बत्ती जल रहा है, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो सब बोलन में आता है, गांव में कोई नहीं रहते हैं। तो अभी धीरे धीरे गांव वापस जा रहा है, वहाँ खेती बाड़ी हो रहा है, सड़क हो रहा है, अच्छा हॉस्पिटल हो रहा है, अच्छा स्कूल बन रहा है। हम लोग तो हेल्थ एंड एजुकेशन को हम टॉप प्रायोरिटी में हम रखा है। फ्रंटियर हाईवे अभी चल रहा है काम, अभी 1-2 जगह में टेंडर भी हो गया है। तो इस तरह का डेवलपमेंट कौन सोचा रहा कि फ्रंटियर हाईवे के बारे में? सिर्फ बीजेपी सरकार ही सोच सकता है। ये जो अभी से लेके अभी शुरुआत से लेके अभी तक जितना प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, सबसे सभी मिला के प्रधानमंत्री मोदी जी का अकेला आगमन सबसे ज्यादा है। उनका जो सोच है, उनका दिल हमारा ऊपर बहुत प्यार है। अरुणाचल का ऊपर तो बहुत सबसे ज्यादा प्यार है। सूरज का किरण सबसे पहले वहाँ उदय होता है, तो शुरुआत भी वहीं होता है, होना चाहिए। फर्स्ट विलेज भी हमारे साथ यहाँ शुरुआत होता है। जो लास्ट विलेज बोलता रहा वो अभी फर्स्ट विलेज बन गया। ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकता है। वो जो करता है वो मुमकिन हो जाता है। तो इस तरह का विकास अभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। ये जो पेमा खांडू सरकार है, पिछले 8-10 साल से जो पेमा खांडू सरकार चल रहा है, ये लोगों का हित के लिए जो सरकार है, जो लोगों का हित के लिए है, लोगों का भला के लिए है। लोगों का दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका शुभचिंतक है। जो भी करेगा विकास के लिए करेगा। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, 26 मेजर ट्राइब्स है, सभी का भला के लिए काम करेगा और करते आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ये मैं झूठा बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, दिल का बात कहना आया हूँ। आज आप लोगों के साथ मेरा अपना दिल का बात कह रहा हूँ। आप विकास का बात बोलता है, प्रोग्रेस का बात बोलता है, डेवलपमेंट का जब बात बोलता है हम, तो हम डेवलपमेंट किस तरह से हमें होना चाहिए? एजुकेशन, हेल्थ, अब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सभी में होना है। टूरिज्म अभी बहुत जोर से आ रहा है हमारा यहाँ में, लोग आने लग गया है। अब पासीघाट में लोग आने लग गया। अभी पासीघाट में अभी आइकॉनिक जो टूरिज्म है, 47 करोड़ का हम सैंक्शन हो गया है पासीघाट के लिए। 47 करोड़ का आइकॉनिक टूरिज्म प्लेस सैंक्शन हो गया है। इस तरह का टूरिज्म आ रहा है अरुणाचल, सारे प्रांत में अभी टूरिज्म है। अब चाहे आप अल्पाइन जोन में बोलो, चाहे आप टेम्परेट सब टेम्परेट जोन में बोलो, चाहे ट्रॉपिकल जोन में बोलो, सभी जगह सभी प्रांत में टूरिस्ट लोग आने लग गया है, ग्रुप में आने लग गया है। अब देखने को मिला है फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो गया, टूरिज्म बहुत है। एक माइनिंग है बहुत, हमारा जो माइनिंग भी जोर से आ रहा है। हमारा अपना रिसोर्स तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम कितना परसेंटेज, 100 से ज़्यादा परसेंटेज में हम अपना रिसोर्स को आगे लेके आए हैं। हम इस तरह से हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाना है। अगर सबसे रिसोर्सफुल अगर जो भी हमारा डिपार्टमेंट है अगर बोलेगा, तो आज का दिन में हाइड्रो पावर है।
हाइड्रो पावर सिर्फ 400 मेगावाट था शुरुआत में, अभी हम 1200 मेगावाट में पहुंच गया है। नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट है जो हमारा ये जो आपका जो हाइड्रो पावर सेक्टर में हम सरप्लस है अभी। तो इस तरह का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है हमारा। शुरुआत में 400 मेगावाट से अभी 1200 मेगावाट हुआ। अभी लोअर सुबनसिरी 2000 मेगावाट, अभी जून में 500 मेगावाट पूरा हो जाएगा और एंड ऑफ 25 में 200 मेगावाट पूरा हो जाएगा। अगर अभी का जो डेवलपमेंट जो चल रहा है हाइड्रो पावर का, अब बोला जाए तो मैं बोलूँगा कि मेरा प्रांत में ईस्टर्न सेक्टर में दिबांग वैली में दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट काम शुरू है, अभी चल रहा है। अब दिबांग मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है ऐसा तेजी रफ्तार से चल रहा है। अभी पासीघाट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बाईपास रोड जाएगा, क्योंकि डेली 2000 ट्रक चलेगा रेलवे स्टेशन से। वहाँ साइडिंग होगा, रेलवे का साइडिंग होगा, वहाँ एनएचपीसी का अपना साइडिंग होगा, दो साइडिंग होगा। दो साइडिंग से 2000 गाड़ी डेली साइडिंग से बाईपास रोड से जाएगा दिबांग वैली तक, और वहाँ डम्बुक में स्टोरेज होगा, वहाँ गोडाउन होगा उनका। फिर डम्बुक से भी बाईपास होके वो दिबांग मल्टीपर्पज में पहुँचेगा। तो इस तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटीज, टूरिस्ट एक्टिविटीज, होटल या होम स्टे, रेस्टोरेंट, टैक्सी ड्राइवर, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा का पूरा अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अभी इस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हमारा लड़का को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है रोहिंग में ही। ये डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट के लिए। उसका साथ ही साथ अभी इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 3097 मेगावाट। अभी वहाँ का लोग बोलता है हमें कब लैंड कंपनसेशन देगा, लैंड कंपनसेशन जल्दी दो। तो वो भी हमारा जो सीए जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है उसका भी जमीन हमके ढूंढ के मिला है हमको। अभी उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके बाद अटुल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 680, उसका भी काम शुरू होगा। उसके बाद मेहुंडो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट, वो भी शुरू होगा। अमूल्य जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है 420 मेगावाट, उसका भी काम शुरू होगा। एमएवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 500 मेगावाट, उसका भी शुरुआत होगा। तो कुल मिला के 7977 मेगावाट का स्कोप है सिर्फ आपका दिबांग वैली में, लोअर दिबांग वैली मिला के। उसका साथ ही साथ अंजाव डिस्ट्रिक्ट में कलाई 2 1200 मेगावाट, टीएसडीसी टेहरी ड्राम हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसको दिया गया है। वो लोग हमें स्टेशन हुआ, मुझे वहाँ का सोसाइटी मिला है, तेजू में आके मुझे मेमोरेंडम सौंप दिया है कि हमें डूज एंड डोंट्स कैसे होना है, अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या होना है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस किस तरह से होना है, किस तरह का जो डाउन स्ट्रीम का किस तरह से प्रोटेक्शन होना है, वो मुझे मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एंटी डैम नहीं है, हम डैम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन दे के ही डैम करना है। तो इस तरह का है, तो वो भी जल्दी होने वाला है। डिम्बे लोअर 1750 कितना साल तक ये एनसीएलटी में पड़ा हुआ था, अभी एनसीएलटी ने क्लियर कर दिया, टेंडर भी हो गया है। ये ग्रीन को लिमिटेड कंपनी, पावर कंपनी को मिला है, वो अभी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। डिम्बे अपा 1080 मेगावाट, वो भी शुरू होने वाला है जल्दी, एनसीएलटी से वो भी निकल गया है। अंजाव है जो 270 मेगावाट, तो अंजाव में ही 4300 मेगावाट है, तो दोनों मिला के तकरीबन 12000 मेगावाट होगा सिर्फ दिबांग वैली में। तो वहाँ तो सब वेलकम है, आने दीजिए, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन भी आप वादा करना होगा कि हमारा किस तरह से प्रोटेक्शन देगा, डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम, हाँ, और हमको किस तरह से ये जो आरआर रिहेबिलिटेशन किस तरह से देगा, वो आप हमको बताना होगा। हम खिलाफ नहीं है, हम करने देगा।
इस तरह का जो ईस्टर्न पार्ट में पूरा का पूरा हमारा उस तरफ में चल रहा है, तो किस तरह का जो हम सोच सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी का, तब तक साइड में नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा आने वाले पीढ़ी का जीवन कितना सुखमय होगा, कितना आरामदायक होगा, कितना विकास होगा, सोच नहीं सकता है। आज देखो यूरोप में जाओ, आप यूरोप में जाओ, कोई यूरोपियन कंट्री कुछ है नहीं है, लेकिन उनका क्या है, सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ही पूरा प्रसिद्ध है। हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही उनका अर्निंग है, और वही उनका टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। पूरा का पूरा अच्छा होटल है, अच्छा एम्यूजमेंट पार्क है, वो सब करके टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। उसका आमदनी सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट का ऊपर है यूरोपियन कंट्रीज में। तो इस तरह का जो है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आने से इस तरह का विकास होता है। आप भारतवर्ष में ही देखो, आप टेहरी डैम देखो, पुराना टाउन तो पूरा डूब गया, नया टाउन विकास हो गया। पहले वहां में जमीन का कोई दाम ही नहीं था, थ्रो अवे। अभी तो वहां जमीन का इतना दाम हो गया, इतना वो जमीन खोज के भी नहीं मिलता। 5 स्टार होटल चला गया टेहरी डैम में। मैं उस दिन मैं टेहरी ये THDC का CMD को मैं बोला था कि मैं कुछ दिन मैं टेहरी डैम को जाना चाहता हूँ, मेरा फैमिली लेके थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा। सर आप आइए, आपका इंतजाम हम पूरा कर देगा। 2-3 दिन का आप पूरा वहाँ घूमिए, पूरा टूरिस्ट ये जो प्लेस बन गया है, 5 स्टार होटल है वहाँ में, पूरा होम स्टे है। इस तरह का वहाँ का इकोनॉमी ऐसा बन गया है। तो इसीलिए मैं तो डैम को लेके इतना चर्चा हो रहा है, इतना चर्चा हो रहा है। हाँ, तो सियांग डैम को लेके, तो सियांग डैम का बारे में पूरा, अभी मैं पावर मिनिस्टर भी हूँ। पावर नहीं मिनिस्टर होने से भी मैं शुरू से मैं लेके वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मैं मिनिस्टर हूँ। मैं कैबिनेट में कई सालों से मैं कैबिनेट में हूँ। मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूरा मुझे मालूम है। ये जब हम नीति आयोग में गया रहा, आज कई सालों पहले हमारा साथ गया रहा हमारा अलो लिबांग जी, नीति आयोग में बैठा, हम CM साहब भी था। नीति आयोग ने बोला सियांग डैम किस तरह से होगा, क्या होगा। अलो लिबांग जी ने बोला नहीं, उसको ठीक ढंग से, हाँ, पब्लिक का कंसेंट लेके पब्लिक से बातचीत करके ही उसको करना है। अब हठात चंप करने से नहीं होगा। तो उसी समय से लेके हमें धीरे धीरे एक लोगों का बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हम लोग तैयार किया है। हमारा ऑफिसर लोखांडे का समय से, उस समय में जितना भी हमारा ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट है, वहाँ आके लोगों से मिला है, लोगों से वार्तालाप किया है उसका बारे में, सियांग डैम के बारे में। उसी समय से लेके अभी तक लोगों में कभी समझ आए हैं, लोगों में समझ में आए हैं। तो धीरे धीरे हमने सोचा कि इसको अभी आगे बढ़ाए। तो हमने बोला है कम से कम अभी हम PFR के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो हम करें इसको। तो इस तरह का सरकार का जो विकास है, और ये जो है ये नेशनल प्रोजेक्ट, ये डिक्लेयर किया गया है 2008 में एज ए नेशनल प्रोजेक्ट। ये नेशनल प्रोजेक्ट है, और ये है 11,000 मेगावाट का। अभी जो एंटी डैम वाला बोलता है 14 मिनट, कहीं अनाउंस करता है, कहीं बोलता है 12.5 मेगावाट, 12,500 मेगावाट, कहीं बोलता है 12,000 मेगावाट। मैं ऐसा कभी नहीं बोला हूँ। मैं जब रोहिंग में जो हमें ये जो सोलुंग फेस्टिवल में गया रहा, मैं ये जो हमारा वहाँ का MLA का साथ, तो मैंने वहाँ में मेरे भाषण में बोला रहा कि हम अभी 13 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का MOU साइन किया है। वो 13 प्रोजेक्ट का पूरा कैपेसिटी है 12,500 मेगावाट। मैं उनका बात बोला हूँ, मैं कभी सियांग का बात नहीं बोला हूँ। मैं ये जो है सियांग का बात नहीं बोला हूँ मैं। तो इसलिए ये जो है गलतफहमी नहीं होना है, ये 11,000 मेगावाट ही होगा। और ये जो एज पर आवर MOU, इसमें कोई आफरन नहीं है। बोलता है कि आफरन लेगा, पूरा का पूरा पैसा सरकारी ले लेगा तो क्या होगा यहाँ में डेवलपमेंट, ये भी गलत है।
हम ऑफर नहीं लेंगे। अभी सभी एमएलए ने बोला है, अभी चाहे अजिंता सिंह बोलो, चाहे ओनी पानियांग जी बोलो, चाहे आप आलो लिबांग जी बोलो, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। 60,000 मेगावाट का दाम वहाँ में ऊपर में संपू रिवर में हो रहा है। अभी 2000 में जो हमारा हालत हुआ रहा, जब सियांग में बाढ़ आया था, सियांग पूरा घोला हो गया, पूरा मडी वाटर हो गया यहाँ। अब अपर सियांग में गांधी ब्रिज उड़ के चला गया, गांधी ब्रिज को बहा के ले गया है और 2-3 ब्रिज लेके गया है। क्या परिस्थिति था उस समय, आप सोच के देखिए। और अभी का परिस्थिति में अगर कोई ना कोई दुर्घटना होता है, वार होता है, ऐसा में वाटर बम फेंक सकता है। यानी कि अगर पानी ज्यादा छोड़ देगा ऊपर से संपूर्ण वहाँ में 60,000 मेगावाट से अगर पानी छोड़ देगा तो पासीघाट टाउनशिप के 12 मीटर ऊपर से पानी चलेगा। 12 मीटर 12 मीटर एबव दी पासीघाट टाउनशिप से पानी ऊपर जाएगा और गुवाहाटी टाउनशिप का 5 मीटर ऊपर से जाएगा। सरायघाट ब्रिज डूब जाएगा। तो इस तरह का हालत होगा हमारा। तो ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, आदि समाज का भी सिक्योरिटी है, हमारा अरुणाचल का सिक्योरिटी का भी बात है। इसीलिए ये डैम चाहिए, इसलिए ये प्रोजेक्ट चाहिए। और ये जो है इसका डिजाइन जो है, अगर डिजाइन बनेगा तो हमारा सबसे सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन में हम हैं 8.5 रिश्टर स्केल में हमारा जो सिस्मिक जोन है। तो हम 8.5 स्केल से ज़्यादा स्ट्रेंथ देके ही हम उसको बनाएंगे, उसमें भी कोई डरना नहीं है। अगर पानी ज़्यादा छोड़ेगा, हम अपना डैम का जो है कैपेसिटी, उस कैपेसिटी में हम रोक पाएंगे, रोक के हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर सूखा भी देंगे, हमारा जितना भी रेनफॉल है अरुणाचल में, जितना भी रेनफॉल है, उस रेनफॉल वाटर से हम डैम में रख के और उसमें जितना जमा पानी है उसको लेके हम पानी छोड़ देंगे नदी में। तो पानी रोकने से भी हमारा डर नहीं है, पानी छोड़ने से भी आप डैम बनेगा तो हमारा डर नहीं है। तो ये है हमारा, इसके कारण से है, ये मल्टीपर्पज के कारण से है। ये मल्टीपर्पज कारण के लिए हम ये बनाने जा रहा है। ये जो है इससे क्या होगा, फ्लड मॉडरेशन होगा, इरिगेशन होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा, नेविगेशन होगा, वाटर लेवल मेंटेन होगा, टूरिज्म आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, पावर जनरेशन तो होगा ही होगा। इसलिए ये मल्टीपर्पज के लिए ही बना है, ओवर एंड अबव नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अभी ओनी पानियांग जी बोला है, नेशनल सेक्रेटरी, भारतवर्ष का सिक्योरिटी नेशनल सेक्रेटरी टॉप प्रायोरिटी है, उनके लिए भी टॉप प्रायोरिटी है, पेमा खांडू सरकार के लिए भी टॉप प्रायोरिटी है, हमारा अरुणाचल वासी के लिए भी टॉप प्रायोरिटी है। हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है इसलिए कि अभी एंटी डैम वाला इतना ज़्यादा घूम रहा है, सबके घर में जाके सिग्नेचर ले रहा है, ये रहा है कि एंटी डैम आने मत दो, सियांग डूब जाएगा, आने सियांग डूब जाएगा, आने सियांग मर जाएगा, ये बात। अब हमें क्या है, अभी वो लोग चिल्ला रहा है, डेमोक्रेसी है, माना नहीं करता है। अब चिल्लाओ, आप बोलो, आपका बोलने का हक है, हमारा भी बोलने का हक है, हमें भी बोलने दो, हमको क्यों रुकावट करता है। मैंने इसलिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। हमारा सबसे बुजुर्ग नेता है तमियो टगा जी है, उनको उनका लीडरशिप में एक हमने एक कमेटी बनाया है। उसका बाद सब कमेटी में भी बनाया है ताकि एरिया जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया वहाँ का सब कमेटी हो। और ये कमेटी जाके गांव-गांव जाके गाँव लोगों से मिलेगा, लोगों से मिलेगा, डैम का सेफ्टी के बारे में बताएगा, डैम का इशू के बारे में बताएगा, वह बेनिफिट के बारे में बताएगा। देखो ये सब चीज़ों का दो पहलू होता है, जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, एक हेड एंड टेल। तो हेड को बताएगा, खाली एक हेड को बताएगा, टेल ही को बताते रहेगा, टेल ही को बता रहेगा, तो हेड कौन समझेगा। तो हेड के भी बारे में भी बताना होगा। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज के बारे में भी बताना होगा।
तो टमियो टका कमेटी जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, फिर डिस्टर्ब करते हैं। हम कभी आपको डिस्टर्ब किया है? आज यहाँ आने के लिए अब रोक रहे हैं लोगों को। चीफ मिनिस्टर आ रहा है, पूरा एक गवर्नमेंट मशीनरी आ रहा है। यह सिर्फ विक्ट्री सेलिब्रेशन करने नहीं आया है, यहाँ डेवलपमेंट का बातें करने आया है, अरुणाचल का भविष्य के बारे में बातें करने आए हैं। और आप बोल रहे हैं मत जाओ वहां में, ये क्या बात है? आओ सुनो, आप भी आओ ना, आप भी सुनो, आप सुनो, समझो, उसका बाद ले लो बातों को। अगर अच्छा दिल में अच्छा से समझ लिया तो मानो आप, अगर दिल में नहीं समझ में आते हैं तो ना मानो आप, लेकिन आओ तो सही आप। क्यों मना किया आपने? तो टमियो टका कमेटी भी गांव-गांव जाएगा, अवेयरनेस लाएगा, बारे में बताएगा डैम का बारे में। मैं जानता हूँ आदि समाज जो है, जो आदि समाज है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल समाज है। आदि समाज से बहुत सीखने को मिलता है। उनका कल्चर कितना रिच कल्चर है, उनका ओरल लिटरेचर कितना रिच ओरल लिटरेचर है, ओरल कल्चर है उसका, ट्रेडिशनलिस्ट है। लेकिन ट्रेडिशनल होने का नाते से हम, आपका ट्रेडिशन का कोई भय नहीं है, आपका ट्रेडिशन का कोई चिंता नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट है, आप ही का लड़का को मिलेगा। जितना भी अगर बाहर से कोई लेबर आएगा, टेम्पोरेरी लेबर कॉलोनी होगा वहाँ में। अगर हमारे यहाँ आता है तो हम अगर उसको स्किल भी करके हम लोग उनको सिखाएगा काम करने के लिए। अगर जो बाहर से जो लोग आएगा, टेम्पोरेरी एनवायरमेंट परमिट दिया जाएगा। जब काम खत्म होएगा चला जाएगा। डेमोग्राफिक भी थ्रेट नहीं है हमारा, हमको वो आउट नंबर कर नहीं पाएगा। इस तरह के कोई थ्रेट नहीं है। लोग एंटी रन वाला बोलता है कि चकमा हजम जैसा हम हो जाएंगे, हमको भी यहाँ से बाहर निकाल लेगा, पूरा डूब जाएगा तो हमको बाहर निकाल देगा, अरुणाचल से बाहर देगा। अरे वहाँ पे ये जो आपका चिटागोंग हिल ट्रैक में, उसका बात अलग है। वो जो है, ये जो उसका रिलीजियस परसिक्यूशन है, डैम तो हो गया, लेकिन अलग बात है कि रिलीजियस परसिक्यूशन के लिए उसको देश से बाहर निकल गया, वो वाला बात नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे सुनाता है कि चकमा हजम को हमको अपना से कंपेयर करता है, चकमा हजम जैसा हमारा स्थिति हो जाएगा। रोबस्ट कॉम्पेंसेशन मिलेगा आपको, इस पर लारा एक्ट 2030 मिलेगा आपको, लारा मैनुअल 2018 के मिलेगा, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 2% मिलेगा, मॉडल विलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलेगा, कॉलेज मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नर्सिंग कॉलेज मिलेगा, ITI मिलेगा, 2 लेन रोड मिलेगा। हाँ, लेफ्ट बैंक राइट बैंक दोनों तरफ से 2 बैंक जो रोड मिलेगा आपको। इस तरह का जो डाउन स्ट्रीम सेफ्टी मेजर भी पूरा का पूरा रखा है। पूछिए NHPC को, पूछिए हमें, डाउन स्ट्रीम पूरा इनबिल्ट है वहाँ में, पूरा पैसा रखा गया है वहाँ में, पूरा अमाउंट रखा गया है वहाँ में, पूरा सैंक्शन किया गया डाउन स्ट्रीम सेफ्टी मेजर के लिए भी उसका भी। इसीलिए PFR हमने, हमारा कहना है कि हम PFR करेंगे, हमको PFR करने दीजिए। आप क्यों मना कर रहे हैं? आप PFR से क्या डर है? प्री फिजिबिलिटी जब रिपोर्ट आएगा तभी तो DPR बनेगा, तभी तो मालूम होगा डैम कितना हाइट का होगा, कहाँ डैम बनेगा, किस तरह बनेगा, किस तरह से RR होगा, रिलेबिलिटेशन होगा, तभी मालूम होगा। तो DPR बनने में 2 साल 3 साल लग जाएगा। उसका बाद हम फिर आप ही का पास आएगा, आपसे ही हियरिंग लेगा। तब अगर आप यस बोलो नो बोलो आपका ऊपर है, तो अभी PFR होने दीजिए, हमारा इच्छा है। हम आपका दुश्मन नहीं है, पेमा खांडू आपका दुश्मन नहीं है, चीफ मिनिस्टर आपका दुश्मन नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका दुश्मन नहीं है, कभी दुश्मन है। सोच मेरा अभी 30 साल का करीबन हो गया मैं पॉलिटिक्स में। मैं अरुणाचल कभी मुझे एंटी अरुणाचल बोल रहा है, बहुत दुख का बात है। मेरा लंबी पॉलिटिकल लाइफ में कभी मैं लोगों का खिलाफ नहीं किया। अभी मुझे बोल रहा है कि मैं एंटी सोशल हूँ, एंटी पीपुल हूँ, एंटी अरुणाचली हूँ। अब दिखाइए, आप प्रूव कीजिए मैं कब एंटी अरुणाचली हूँ, किस तरह से एंटी अरुणाचली हूँ।
आई हैव नॉट मिसलेड। मेरा जो 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 ये जो एमएलए का समय से मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन था, उस समय से लेके हाईएस्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो ऑडिट पारा था, तो सबसे ज़्यादा मैं ऑडिट पारा को कंप्लीट किया, ऑडिट पारा को मैंने रिमूव किया है। इस तरह से मैंने काम करके आया है अरुणाचल वासियों के लिए। कोई भी आप समय में देखिए मेरा एक्टिविटीज़ को, कोई भी डिपार्टमेंट देखिए, मैं कब एंटी डैम हूँ। लोगों का भला के लिए मैं काम करूँ, अभी भी लोगों का भला के लिए टीम अरुणाचल के हिसाब से पेमा खांडू सरकार में रह के मैं अरुणाचल का विकास के लिए सोचता हूँ, अरुणाचल के भला के लिए सोचता हूँ। किस तरह से अरुणाचल पूर्णांग विकास में आया। अभी रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला है, अभी लोग ऊपर जा रहा है, सभी तरफ सभी प्रांत में हम लोग विकास का सिलसिला रखा है। तो इसीलिए हम कभी लोगों का खिलाफ नहीं है, हम आपका दुश्मन नहीं है, ये विश्वास रखिए। हमें पेमा खांडू सरकार पे विश्वास रखिए, हम आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। इसलिए पीएफआर होने दीजिए, पीएफआर होगा। और यहाँ जो पुलिस फोर्स आया है, आपका साथ लड़ाई करने नहीं आया है, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए इतना दामी जो कीमत वाला जो मशीन आएगा, मशीन को देखभाल तो कौन करेगा? सिक्योरिटी उसको चाहिए। उसका साथ जो लोग आएगा वहां में रहेगा, तो उनका तो सिक्योरिटी चाहिए। आपको कॉन्फ्रंटेशन के लिए, आपको मारपीट करने के लिए नहीं है ये बात गलत बात है ये। इसीलिए आई एम नॉट एंटी पीपल, वी आर नॉट एंटी पीपल, we are for the safety of the people, we are for the safety of the nation, for the safety of the society of Arunachal Pradesh, for the welfare of the आदि society। तो मैं आदि समाज को मेरे तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का दिन इतना भारी तादाद में आप लोग आया है, हमारा बात सुनने का आया है। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, एज ए पार्ट ऑफ द अरुणाचल मिनिस्ट्री, अरुणाचल गवर्नमेंट, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पीएफआर होने दीजिए। और पीएफआर करेंगे, पीएफआर होने का बाद ही हमको पूरा पता लगेगा कि डीपीआर किस तरह से बनेगा, डैम किस तरह से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।